नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सत्य सिद्धांतों के प्रचार से ही देश व समाज का कल्याण होगा। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार के सभी मनुष्य एक समान हैं। जन्म से सब एक समान व ज्ञानी उत्पन्न होते हैं। जीवन में ज्ञान की मात्रा व आचरण से ही उनके व्यक्तित्व व जीवन का निर्माण होता है। ज्ञान का आदि स्रोत चार वेद ही हैं। वेद ना होते तो ज्ञान भी ना होता। वेदों का ज्ञान ही हमारी स्कूली किताबों मत मतांतरों से प्राप्त होता है। मत मतांतरों में जो ज्ञान विरुद्ध अविद्या की बातें हैं वह उनकी अपनी हैं। यदि वह वेदों का अध्ययन कर सत्य और असत्य निर्धारण कर अपने मतों की शुद्धि का विचार करें तो उन्हें वेदों के आलोक में शुद्धि करें तो यह बात या कार्य चाहे तभी हो सकता है। इसके विपरीत सभी मनुष्य समुदाय मत पंथ आदि अपनी मान्यताओं की सत्यता की परीक्षा करने उन्हें सत्य की कसौटी पर कसने को तैयार नहीं है। ऋषि दयानंद ने अपने अध्ययन तप पुरुषार्थ से जाना था कि सत्य से ही मनुष्य जाति की उन्नति सुखों में वृद्धि हो सकती है। सत्य को प्राप्त होकर उसका आचरण किए बिना मनुष्य देश व समाज की उन्नति सुख और कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। जब हम सत्य सिद्धांतों की बात करते हैं तो हमें किसी एक विषय में विचार मत मान्यताओं मतांतरों में द्विविषयक मान्यताओं को जानकर उनसे तुलना करनी चाहिए। ईश्वर का एक ही विषय लें तो वेदों के ईश्वर का जो सत्य स्वरूप मिलता है वह ऋषि दयानंद के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता आदि गुण कर्म स्वभाव वाला प्राप्त होता है। ईश्वर वेद ज्ञान का देने वाला होता है। उसने अपनी संता सनातन प्रजा जीवों को उसके कर्मों के सुख और दुख प्रदान करने के लिए इस सृष्टि को रचा है। वही इसको चला रहा है, पालन कर रहा है। संसार में जितने प्रमुख मत मतांतर आदि हैं उनमें ईश्वर के सत्य तर्क संगत स्वरूप को नहीं बताया प्रचारित किया जाता है। कुछ मतों में तो अजन्मा सर्वव्यापक ईश्वर की कहानी व किस्से भी सुनने को सुनाए जाते हैं। होना यह चाहिए कि वेद मत व अन्य मतों का अध्ययन व परीक्षा की जानी चाहिए। वेदों के सत्य को स्वीकार तथा अपनी अपनी असत्य मान्यताओं का परित्याग करना चाहिए। धार्मिक जगत में सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग का यही काम ऋषि दयानंद ने किया। वह ईश्वर सहित अन्य सभी विषयों की अपनी मान्यताएं सिद्धांत स्थिर कर पाए थे। अपनी सभी मान्यताओं सिद्धांतों को उन्होंने वेद की तराजू पर तोला था। उन्हें वेदानुकूल तर्क संगत सृष्टि क्रम के अनुकूल होने पर ही सत्य स्वीकार किया था। ऋषि दयानंद ऐसे विद्वान ऋषि थे जिन्होंने अपनी किसी मान्यता को असत्य पाए जाने पर अपने अनुयायियों को उस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर उसे वेदानुकूल बनाने की भी प्रेरणा दी थी। अर्थात वेदानुकूल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए थे। फिर उसे ऐसा उन्होंने कहा को सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर वेदानुकूल बनाने की प्रेरणा की थी। विगत 137 वर्षों में उनका यह कोई सिद्धांत अपूर्ण वेद विरुद्ध सृष्टि क्रम के विरुद्ध कभी नहीं पाया गया है। अतः उनका प्रतिनिधि संगठन आर्य समाज उनके सभी सिद्धांतों का देश देशांतर में प्रचार करता है और संसार के सभी मतों व मनुष्यों को अवसर देता है कि वह वैदिक मान्यताओं की परीक्षा करें, उस पर शंका कर सकते हैं, जिनका समाधान आर्य समाज के विद्वान करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। यदि सब मत इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते तो विद्वान व आचार्य मत मतांतर अपने मत का प्रचार कर अपने अनुयायियों की संख्या में विस्तार करने में लगे हुए हैं। बाकी तो इनकी उन्हें आवश्यकता ना पड़ती। सब सत्य को जानने का प्रयत्न करते, उसे स्वीकार कर उस पर आचरण करते हुए ईश्वर को प्राप्त होकर जीवन के लक्ष्य सुख शांति को प्राप्त होकर संतुष्ट जीवन व्यतीत करते। सब मनुष्य वेदानुकूल यौगिक जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी समर्थ होते। शरीर व आत्मा को दुर्गुणों व दुर्व्यसनों के कारण होने वाले दुखों से भी मुक्त कर सकते थे। ईश्वर द्वारा वेदों में विश्व के सभी मनुष्यों के जीवन को सुखी और सफल बनाने का जो मार्गदर्शन किया गया है उसे क्रियान्वित करने के लिए ही ऋषि दयानंद ने वैदिक मान्यताओं पर आधारित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से मनुष्य जीवन के सभी भ्रांतियां और अंधविश्वास दूर हो जाते हैं। इस ग्रंथ से मार्गदर्शन प्राप्त कर जीवन के आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर जाने पर उसे प्राप्त किया जाता है। मत मान्यताओं मत मतांतरों को अपने कारणों से इस सत्यार्थ प्रकाश का करने वाले ग्रंथ को ना अपनाने के कारण इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अतः यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी मनुष्य वेदों के सत्य अर्थों को जानकर उसका पालन स्वीकार न कर ले। इसी से मनुष्य जीवन सहित देश समाज की सभी समस्याओं का हल संभव है। सृष्टि के आरंभ से महाभारत युद्ध के लगभग 1.96 अरब वर्षों तक वेदों की मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुसार भारत की भूमि सहित सभी देशों के शासन व जीवन चलते थे। आश्चर्य होता है कि वर्तमान समय में लोग वेदों के सत्य विचारों और मान्यताओं को भी स्वीकार नहीं करते और ना ही अध्ययन करते हैं। सत्य ज्ञान को प्राप्त होने का मार्ग यह है कि मनुष्य विद्या को प्राप्त करे जो सत्य ग्रहण और असत्य का त्याग कराती है। विद्या प्राप्ति की प्राचीन पद्धति गुरुकुली पद्धति है, जिसमें 5 से 12 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को गुरुकुलों में रहकर
वहाँ उन्हें अक्षरों सहित शब्दार्थ व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण पढ़ने के बाद बालक और बालिकाओं को अनेक विषयों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। बच्चे उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि वेदों का अध्ययन करते हैं। पूर्व काल में आयुर्वेद सहित धनुर्विद्या, खगोल, ज्योतिषी का अध्ययन भी हमारे गुरुकुलों में कराया जाता था। वर्तमान में भी कराया जाता है। कृषि विज्ञान, वाणिज्य से संबंधित विज्ञान का विषय भी ज्ञान कराया जाता है। आचार्य करवाते हैं, विद्वान आचार्य। गुरुकुल में किसी भी विषय या विद्या का अध्ययन करने का निषेध नहीं था और ना ही अब है। आज भी बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश सहित उपनिषद, दर्शन, वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है और इसके साथ वहाँ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, गणित का अध्ययन कर उन विषयों का अभ्यास करते हैं। सभी वैदिक साहित्य के अध्ययन से मनुष्य को अपना जीवन सत्य नियमों पर आधारित बनाने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य का जीवन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित होने सहित शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति का केंद्र होना चाहिए। यह लक्ष्य गुरुकुलीय शिक्षा में आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से युक्त सभी विषयों के अध्ययन को सम्मिष्ट कर प्राप्त किया जा सकता है। आजकल की शिक्षा के मनुष्य को ईश्वर का सत्य स्वरूप बताकर उसे ईश्वर उपासना में प्रवृत्त करने के स्थान पर इसे अध्ययन में शामिल न कर बालक युवाओं को ईश्वर से दूर कर रही है, जो उनके जीवन में ईश्वर की उपासना से होने वाले लाभों और मन की एकाग्रता, दुर्गुणों का नाश, आत्मा की उन्नति आदि होने की स्थिति नहीं बन पाती। ईश्वर का सच्चा ज्ञान और उपासना मनुष्य को दुर्गुणों से दूर कर उसे आत्मिक बल प्रदान करने का साधन होता है। आत्मा व परमात्मा का सच्चा स्वरूप, उनके गुण, कर्म और स्वभाव को जानकर मनुष्य के सभी भ्रम और शंकाएं दूर हो जाती हैं। इससे मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ करते हुए धनोपार्जन, भौतिक साधन अर्जित करने सहित उपासना से अपनी आत्मा को और भी ऊंचा उठा सकता है। प्राचीन काल में आत्मा की उन्नति का महत्व को जाना जाता था, परंतु अब इसकी उपेक्षा की जाती है। यदि हमें सचमुच सभी देशवासियों के जीवन की उन्नति करनी है तो निश्चित ही धर्म, संस्कृति विषयक सत्य सिद्धांतों का निर्धारण कर उससे अपनी बाल व युवा पीढ़ी को संस्कारित दीक्षित करना होगा। इससे न केवल बच्चों के जीवन सत्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होंगे, अपितु वह देश व समाज के विरोधी सभी गतिविधियों कार्यों से बचेंगे। ऐसा होने पर कोई शत्रु हमारे देश व देशवासियों को लोभ व छल से प्रभावित कर देश विरोधी कार्य नहीं करा सकेगा। वर्तमान में बहुत से देश, संगठन मनुष्यों को लोभ देकर उनकी बुद्धि विकृत करके उनके समाज और देश विरोधी कार्य उनसे करवाते हैं। सत्य, धर्म व संस्कृति के पर्याय वेदों के अध्ययन से देश व समाज को सभी प्रकार के अनुचित कार्यों से बचाया जा सकता है। सत्य मान्यताओं पर आधारित देश व समाज को बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में इस कार्य की नींव डाली थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना, आर्य समाज की स्थापना इसी उद्देश्य से किए गए कार्य कहे जा सकते हैं। यदि देश वेद व सत्यार्थ प्रकाश को अपना ले तो देश विश्व गुरु भी बन सकता है और संसार में एक आदर्श राष्ट्र बनकर प्रत्येक दृष्टि से सुदृढ़ होकर अपने सभी आंतरिक और बाहर शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। अन्य समाधान समस्या को एक सीमा तक ही हल कर सकते हैं। देश को विश्व के सर्वोत्तम धर्म व संस्कृति से युक्त करने हेतु देश भर में सत्य का प्रचार, असत्य का खंडन आवश्यक है। वैदिक धर्म में पूरी तरह से दीक्षित युवा ही विद्या का प्रचार कर सकते हैं, ऋषि दयानंद के स्वप्न को पूरा कर सकते हैं, देश को वैदिक राष्ट्र बना सकते हैं। यहाँ किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, सबको अपनी सभी प्रकार की उन्नति करने के अवसर मिलेंगे, पात्रों को अधिकार मिलेंगे, पात्रहीनों की उपेक्षा होगी। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है, तथापि लोग क्षणिक लाभ के लिए असत्य की ओर प्रवृत्त देखे जाते हैं। वेद प्रचार की न्यूनता के कारण ऐसा हो रहा है। यदि महाभारत युद्ध के बाद ऋषि दयानंद जैसे ऋषि देश में होते और उनके अनुरूप वेद विद्याओं के प्रचार का कार्य होता रहता तो आज देश में अविद्या युक्त मतों का प्रचार न होता। सब एक मत, एक मन, एक सुख दुख परस्पर सहृदय मित्र होकर देश में सुखों की वृद्धि कर रहे होते। अतः देश में प्रचलित सभी विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, मत पंथों में सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा आवश्यक है। इसी से मानव जाति का भला हो सकता है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।